नमस्कार, एनबीटी स्पोर्ट्स में आपका स्वागत। पेरिस ओलंपिक में भारत ने इस बार कुल 6 मेडल जीते। खेल के इस महाकुंभ के लिए खिलाड़ियों ने साल भर पहले से ही या उससे भी अधिक समय पहले से ही अलग अलग विश्व स्तर के अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर पेरिस ओलंपिक में अपनी जगह बनाई। लेकिन जब बारी आई ओलंपिक में प्रदर्शन की तो खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। खास तौर से बैडमिंटन जैसे खेल में जो पिछली बार भी हमें मेडल दिलाया था, इस बार वो खाली हाथ रहा। लेकिन हाल ही में पेरिस ओलंपिक में ही हिस्सा लेने वाली भारत की अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी अश्विनी पोनप्पा ने एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि ओलंपिक के लिए सरकार की तरफ से जिस तरह की मदद हमें मिलनी चाहिए थी, उस तरह की मदद नहीं मिल पाई। अब सवाल ये उठता है कि अश्विनी पोनप्पा ने जो बात कही है, उस बात में कितनी सच्चाई है। हालांकि जब सरकार के रिपोर्ट के ऊपर देखा गया, सरकार ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि पेरिस ओलंपिक के तैयारियों के लिए भारत सरकार की तरफ से 470 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। 470 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई और इस फंडिंग में सबसे ज्यादा जिस खेल को पैसा मिला है वो है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स को लगभग 97 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जी हां, लगभग 100 करोड़ के करीब एथलेटिक्स पर खर्च किए गए। लेकिन अगर हम मेडल की बात करें तो सिर्फ एक मेडल आ पाया है, और वह भी भारत के स्टार भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को यह मेडल दिलाया। वहीं अगर बात करें इसके बाद सबसे ज्यादा रकम किस पर खर्च की गई, तो वह है बैडमिंटन। बैडमिंटन पर करीब 73 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये बहुत बड़ी रकम होती है। बैडमिंटन में हमारे देश की तरफ से अश्विनी पोनप्पा के अलावा पीवी सिंधु जैसी स्टार खिलाड़ी, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में तो मेडल भी जीता था। हालांकि उनका प्रदर्शन इस बार उस तरह का नहीं रहा जिससे कि वह मेडल ला पाए। इसके अलावा भी अन्य खेलों पर जैसे बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, अन्य तमाम तरह के खेलों में भी भारत सरकार की तरफ से अच्छी खासी की फंडिंग की गई, करोड़ों रुपए की फंडिंग की गई। लेकिन ये बात कहां तक जायज है कि खिलाड़ी जिस तरह से, इसमें कोई शक नहीं कि खिलाड़ियों ने अपना 100% दिया। हालांकि मेडल नहीं जीत पाए, हमारे लिए वो सभी खिलाड़ी चैंपियन हैं जो भारत की तरफ से पेरिस में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन वहां से वापस आने के बाद जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो एक दौर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत। खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन को बेहतर करने पर आगे ध्यान देना चाहिए। 4 साल बाद फिर से ओलंपिक आएगा। इसके इतर और भी तमाम तरह की प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार करें और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से बचने की जरूरत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खेल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे यानी एनबीटी स्पोर्ट्स के साथ।